Hello class, now in this video we will do class 10th mathematics NCERT chapter 12 surface area and volume introduction का हम लोग surface area और volume करेंगे. ओके सो इस चैप्टर में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन करेंगे जो क्लास 9th और 8th का कुछ पार्ट है और कुछ 9th का पार्ट है जिसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं. ओके क्लास 10th में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम है. सो लेट्स डू इट. सो क्लास 10th का है क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है इंट्रोडक्शन. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया में सबसे चीजें दो पार्ट में सरफेस एरिया डिवाइड होता है. द फर्स्ट पार्ट इज lateral surface एंड सेकेंड पार्ट में ये डिवाइड होता है curved surface. ओके हाँ. सो लैटरल सरफेस और कर्व सरफेस में डिफरेंस क्या होता है? क्यूबॉइड है, क्यूब है, ये सब चीजें फ्लैट होती हैं. सो जो फ्लैट सरफेस से मिलकर बना होता है उसके एरिया को हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया. उसको हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्लैट सर्फेसेस. दिस क्यूबॉइड और अ क्यूब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 फ्लैट सरफेसेस. तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया. और एक यहाँ पे जो सर्कुलर बना होता है, जो कर्व्ड होता है यानी सर्कुलर बना होता है, उसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके सो लैटरल सरफेस एरिया ये फ्लैट सरफेस से मिलकर बना होता है और कर्व सरफेस एरिया जो है इस सर्किल से मिलकर बना होता है. ओके अब वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे? ये इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया. इस पूरे को वॉल्यूम क्या होता है? जैसे मेरे पास ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में इंक रखा हुआ था. इसका मतलब इसमें जो स्पेस है, कितनी चीजें इस स्पेस में आता है. ओके स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी कितना वो ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कितनी चीजों को मैं इसके अंदर रख सकती हूँ, बॉक्स के अंदर रख सकती हूँ. सिलेंडर, अगर कोई यू हैव सीन द पैरासूट बॉटल. ओके सो उसमें भी क्या होता है, उसमें ऑयल रखे रहते हैं. तो जितना स्पेस वो ऑयल जो है वो कैप्चर करता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. सो वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? स्पेस. जिस स्पेस में हम चीजों को रखते हैं दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम. क्यूब क्या लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो लैटरल सरफेस एरिया वो चीजें होती हैं, जैसे ये क्यूब है, दिस इज अ क्यूब, ये क्यूबॉइड है ना. ये हम क्यूब के बारे में, क्यूब में क्या होता है, सारी साइडें इक्वल होती हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल sides are equal. It means L is equal to B is equal to H. ओके ये ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है? इक्वल होती है. तो उसे क्या कहते हैं? लैटरल सरफेस एरिया. तो लैटरल सरफेस एरिया, सॉरी, क्यों बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि ये भी ओपन हो और ये साइड भी ओपन होगी. ये साइड भी क्या होगी? ओपन होगी. जब दोनों साइड बॉटम और टॉप दोनों ओपन होता है दैट इज कॉल्ड अ लैटरल सरफेस एरिया. तो अब ध्यान से देखिएगा कितने सरफेस बचेंगे. 1 2 3 एंड 4 सरफेसेस बचेंगे ना. तो इसका क्या है? ये 4 सरफेसेस बचेंगे और सबका जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड बराबर होती है. जो क्यूब होता है इसका एक, ये क्यूब है. ओके इसकी सारी साइड क्या होती है? बराबर होती है. अगर ये सारी साइड बराबर होती है और ऊपर से भी ओपन है नीचे से भी ओपन है तो इसका जो होता है वो 4 साइड का स्क्वायर होता है. 4 साइड का स्क्वायर. ओके नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब. अब ओपन है, एक बॉटम तो है, इसका बॉटम तो है बट ऊपर से ये ओपन है. अगर ये ऊपर से ओपन है, ये जो है ये ऊपर से अगर ओपन है तो इसका क्या होगा? 5. जब ये ऊपर और नीचे दोनों से होगा तो 3, केवल 4 दीवारें होंगी, उसकी 4 वॉल होंगी तो साइड 4 साइड का स्क्वायर. अगर नीचे से बंद होगा और ऊपर से केवल खुला होगा तो ये होगा हमारा साइड का स्क्वायर. ओके नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल का मतलब ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद. तो उसमें 6 फेसेस होते हैं. तो 6 फेसेस का मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर. ओके 6 इंटू साइड का स्क्वायर. अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड का क्यूब.
साइड का क्यूब, ओके, साइड का क्यूब होता है ये आपका क्यूब। साइड का वॉल्यूम जो होता है साइड का क्यूब होता है। क्यूबॉइड क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया में क्या होगा यहाँ पे, जिसकी देखिए ध्यान से, इसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है, मींस ऑल साइड्स आर अनइक्वल, इट मींस एल और बी और एच होता है इसमें, लेंथ, हाइट और ब्रेथ। सो इसमें जो है वो 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दे दूं, ये इसी बॉक्स को मैं दोबारा देखती हूँ, थोड़ी सी इंक जो है वो लीक हो गई है। सो ना, ये बॉक्स है आपका क्यूबॉइड शेप का है, तो ध्यान से देखिए, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ और ब्रेथ है। तो इन्होंने क्या कहा, लैटरल सरफेस एरिया, यानी इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, तो हम ये वाली साइड नहीं लेंगे और ये वाली साइड नहीं लेंगे। अब क्या होगा, एल बी, ये एल बी होगा, एल बी, नीचे वाला भी क्या है, एल बी होगा, एल बी एल बी एल बी एल बी एल बी, इधर वाला भी क्या होगा, ये आपका एल बी हो गया। अब इधर देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एच है, ये वाला बी है, और इसकी जो ये सब चीजें हैं क्या है, हाइट है। ध्यान से देखिए, अब क्या है ये, एल बी, एल बी और ये इसकी हाइट हो गई, एल बी और ये हाइट, तो एल बी तो ये हो गया ऊपर वाला, एल बी नीचे वाला हो गया। फिर इधर देखिए, ये तो ओपन है, अब मेरा ये बचा है, इसका मतलब ये हाइट होगी और ब्रेथ होगा, हाइट होगी और ब्रेथ होगा। सो यहाँ पे क्या बनेगा, और दोनों ये क्या, ये एल बी, ये और ये ओपन है, इसका मतलब ये एल बी और ये एल बी खाली है, केवल बी एच बचा है में से। इसको ध्यान से देखिए ऐसे, ओके, अब इसको ध्यान से देखिए, लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ गायब है। अब यहां से ये तो ब्रेथ हो गया, और ये क्या हो गई, हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो लेंथ और एल बी नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, बी एच, बी एच, बी एच, बी एच, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी एच, तो यहाँ पे टू, ध्यान से देखिए इसमें, टू बी एच, टू बी एच प्लस टू एच एल इज इक्वल टू एच प्लस बी एल, 2 प्लस एल बी, यानी एल बी या बी एल, ओके। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड, ओपन है, केवल ओपन है, इसका मतलब एक एल बी गायब है, तो ये क्या होगा, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल में एक एल बी माइनस कर दीजिए। एक एल बी क्या करेंगे, ऑब्वियसली है ना कि ओपन, ऊपर से ओपन है, तो इस पूरे टोटल सरफेस एरिया किसका कितना होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसमें एक दो एल बी है, ऊपर से अगर ओपन है तो दोनों एल बी को आप माइनस कर दीजिए, एक एल बी को माइनस कर दीजिए। इस वाले में केवल ऊपर वाला टॉप भी नहीं है और बॉटम भी नहीं, यानी एल बी गायब है, तो इस वाले में से एल बी निकाल देंगे, तो मेरे क्या क्या बस 2 बी एच और 2 एच एल, ओके। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, ओके। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। नाउ सिलेंडर, सरफेस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, ये मेरा अगर ये सिलेंडर है, ये मेरा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो ये R है और ये H है, ये R है और ये H है, O A B और C। सो ओ आर हमारा क्या है, रेडियस है, और ओ एच ओ ए क्या है, हाइट है। तो जब भी कर्व सरफेस एरिया, इन्होंने क्या कहा, कितना कर्व सरफेस एरिया ये करेगा, सो इसको हम लोग बोलते हैं, मैंने यहाँ पे एक बॉटल ले लिया है पैरासूट का, ये देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर शेप का है, तो उन्होंने कहा कर्व सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया अंदर का नहीं, कर्व सरफेस एरिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये 2 पाई आर होता है, ये सर्किल होता है ना, ये 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2, कितने टाइम्स, हाइट के टाइम्स, अगर हाइट h है तो ये 2 पाई आर कितनी बार होगा, 2 पाई आर h टाइम्स, तो ये हो गया 2 पाई आर h, 2 पाई आर और h, ओके। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, अगर सिलेंडर ओपन है, ऊपर से ओपन है, तो हमारा क्या होगा,
कि ऊपर से केवल ओपन है ना, नीचे से ये क्या है, इन्होंने क्या कहा, ऊपर से अगर हम इसको हम यहाँ से खोल करके ओपन कर दें और ऑयल को निकालें, तो ये तो बेस रहेगा, इसका मतलब 2 पाई आर एच तो रहेगा, लेकिन ये पाई आर स्क्वायर भी रहेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, दोनों तरफ से जब वो बंद रहेगा, ये रहेगा, तो कितने होंगे, 2 पाई आर और 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारा क्या गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई आर और ये हो गया एच प्लस आर, 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर। ओके, सो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे, नेक्स्ट आता है कोन, कर्व सरफेस एरिया। किस कोन का कर्व सरफेस एरिया, सबसे पहले हम यहाँ कोन बना लेते हैं। ये मेरा अगर यहाँ पे कोन हो गया ए बी सी, ये कोन हो गया, सो ये ओ हो गया, तो ओ सी बराबर होगा आर और ए ओ बराबर होगा एच। एओ बराबर एच, तो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है यहाँ पे, पाई आर एल, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं, एसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट, पाई आई एल। तो एल होता है स्लैंट हाइट, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अगर हाइट की बात करेंगे तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हाइट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। रेडियस कितना हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया यहाँ पे, पाई आर, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर एल है ना कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, okay, so next 6, volume of cone. Volume of cone is 1 by 3 pi r square h, 1 by 3 pi r square h। okay, so this will be the, ये है आपका कोन का। ओके, यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्फीयर, हेमी स्फीयर और जो मेन पार्ट है कि हम उसमें क्या करेंगे, जस्ट लाइक पूरा जो 10th का है, 9th और 8th में तो आपका केवल फॉर्मूला बेस्ड है, बट इस क्लास 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड है, जहां पर क्या होगा कि दो टोटल सरफेस एरिया होगा। सो टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो दो क्यूबाइड है उनका कॉम्बिनेशन ऑफ अ सरफेस एरिया, और वॉल्यूम में भी कॉम्बिनेशन ऑफ अ वॉल्यूम। सो उसको हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। सो ये मेरा है इंट्रोडक्शन पार्ट 1, introduction part 1। okay, so you will go through each and every step of question number, this introduction part 1. If you have any query, you will ask in a comment box. Thank you.